हरिद्वार से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के साए में रामनवमी का स्नान जारी है। कोरोना के चलते हर की पैड़ी पर कुछ ही श्रद्धालु पहुंचे हैं। कोरोना का खौफ है, इसकी वजह से हर की पैड़ी पर रामनवमी का स्नान करने कुछ ही श्रद्धालु पहुंचे। मेला क्षेत्र को 23 सेक्टरों में बांटा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए और लोगों से कोविड-19 नियमों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी जरूरी है, तो कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है। हरिद्वार में आज रामनवमी का स्नान है, लेकिन कोरोना के चलते बहुत ही कम तादाद में श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रशासन भी लोगों से कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करा रहा है। मेला क्षेत्र को 23 सेक्टरों में बांटा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रामनवमी के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन हमें मर्यादा के पालन, त्याग और साहस की प्रेरणा देता है। आइए हम भगवान राम के इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। समस्त प्रदेशवासियों को रामनवमी की पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम का जीवन हमें त्याग, समर्पण और साहस की प्रेरणा देता है। श्री राम के दिखाए मार्ग पर चलकर ही एक आदर्श समाज और राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है। आइए हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इन्हीं गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लें। सभी प्रदेशवासी श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास से रामनवमी मनाएं, लेकिन ध्यान रहे इस दौरान कोविड को लेकर सरकार द्वारा तय गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। मास्क जरूर पहनें, समय समय पर हाथ धोते रहें और सबसे महत्वपूर्ण 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। भगवान श्री राम आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय हिंद। तो आज रामनवमी का पर्व है और हरिद्वार में रामनवमी का स्नान भी है। कोरोना के चलते बहुत ही कम लोग पहुंचे, तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी लोगों को शुभकामनाएं तो दी हैं, तो साथ ही ये भी अपील की कि कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। देश के अलावा उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 3021 नए केस सामने आए हैं कोरोना के, जबकि 27 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,29,205 हो गया है, जबकि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 21,014 हैं। वहीं 30,618 मरीजों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मरीजों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 30,000 से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हालांकि मौत के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में डराने वाले आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटे में 20 तारीख को अगर बात करें तो 27 लोगों की मौत हुई। पिछले 3 दिनों में कोरोना से हुई उत्तराखंड में मौतें हम आपको बता रहे हैं। 20 अप्रैल को 27 मरीजों की मौत हुई, 19 अप्रैल को 24 मरीजों की और 18 अप्रैल को 12 मरीजों की मौत हुई थी। यानी कि 18 अप्रैल के बाद लगातार ये आंकड़ा बढ़ता गया। 19 अप्रैल को 2 गुना हो गया, 24 मरीजों की मौत हुई और 20 अप्रैल को 27 मरीजों की मौत हुई। तो 3 दिनों में कोरोना से हुई मौतें हम बता रहे हैं आपको उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उत्तराखंड में कोरोना किस तरह से कहर बरपा रहा है और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए। विनोद, जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा, जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। 3000 से ज्यादा केस सामने आए पिछले 24 घंटे में, लेकिन मौत भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ये कितनी चिंता वाली बात है? कौशल, देखिए अब सबसे बड़ी चिंता सरकार और शासन स्वास्थ्य विभाग के सामने ये है
कि आखिरकार जो संख्या लगातार कोविड केसों की बढ़ रही है उस पर नियंत्रण कैसे हो। कल अगर 24 घंटे की बात करें तो कल 3021 मामले पूरे उत्तराखंड से आए हैं और करीब 1000 के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मामले हैं। और लगातार जितने भी मैदानी जनपद है उसमें कहर कोविड का पूरी तरह से बरपा रहा है कोविड, और उसके चलते लगातार अब एक चिंतित होना सरकार का लाजमी है, क्योंकि अब नई एसओपी राज्य सरकार ने जारी कर दी है। कैसे कंट्रोल हो, लगातार सरकार इस मंथन में है, लेकिन अब उसको लेकर राज्य सरकार ने एक अपनी एसओपी जारी की गई है कि जो रात्रि कर्फ्यू है उसका समय बढ़ा दिया है, यानी शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उसके साथ साथ में करीब 2 बजे तक अब मुख्यतः जो शहरों के जो बाजार हैं पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जो भी दुकानें होंगे, प्रतिष्ठान होंगे, वो बंद कर दिए जाएंगे। आवश्यक चीज़ों को ही अनुमति दी गई है और उसके चलते शनिवार रविवार को राजधानी देहरादून में सख्ती से लॉकडाउन रहेगा, यानी कोविड जो साप्ताहिक बंदी है वो रहेगा। और पूरे उत्तराखंड की बात करें तो रविवार के दिन पूरी तरह से सख्ती से साप्ताहिक बंदी का पालन कराया जाएगा, यानी लोगों को जो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड के जितने भी नियम हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अब राज्य सरकार ने तमाम जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो सख्ती से कोविड के नियमों का पालन कराएं। और नई एसओपी जिस तरह से राज्य सरकार ने जारी की है कि 2 बजे से पहले शहर के तमाम जितने भी बाजार हैं वो बंद हो जाएंगे। आवश्यक सेवा को ही यहाँ पर छूट दी गई है और रात्रि कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया, यानी शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का समय तय किया गया है। और ये इस वजह से है कि जो दूसरी कहर कोरोना की चल रही है, जिसका कहर लगातार अब उत्तराखंड भी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3000 से ज्यादा मरीज संक्रमित पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के अलावा अगर बात स्वास्थ्य व्यवस्था की जाए, सरकारी अस्पतालों में बेड की जाए या फिर ऑक्सीजन की जाए, उसके क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी कौशल, ये देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। और क्योंकि अब लगातार उत्तराखंड में कोविड के बड़े स्तर पर मामले बढ़ रहे हैं, तो जिसको लेकर दवाइयों की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, इंजेक्शंस की कमी हो, पूरी तरह से दिखाई दे रही है। लोग बेहाल हैं और लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार दावा तो जरूर कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी तैयारी है कंप्लीट तैयारी है। अगर पैमाना और बढ़ता है कोविड का तो तैयारी पूरी है, लेकिन धरातल पर जब ये देखा जाए तो बिल्कुल लोग बेहाल होते नजर आ रहे हैं। जितने भी अस्पताल है जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए गए हैं उनमें पूर्ण रूप से व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। और मैं ये भी बताऊं कि ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शंस की कमी और या फिर अन्य तमाम जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से अब उत्तराखंड में चरमरा गई है। और जैसे कल 3000 मामले उत्तराखंड के आए हैं, तो ऐसे में आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि करीब 3000 के आसपास प्रतिदिन मामले अब उत्तराखंड में आ रहे हैं। और 27 मौतें हो, 20 मौतें हो या फिर 37 मौतें, अब तक हाईएस्ट 37 मौतें यहाँ पर हुई है, यानी करीब 4 दिन पहले उत्तराखंड में 37 मौतें हुई हैं। तो आप ये देखिए कि बढ़ते कोरोना के मामले हो या फिर बढ़ती मौत के आंकड़े हों, अब उत्तराखंड में जरूर डराने लगे हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड में अब ये आंकड़े डराने लगे और ऐसे में राज्य सरकार को भी ये चाहिए कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और मजबूत किया जाए, क्योंकि लगातार संक्रमण भी बढ़ रहा है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जो काफी चिंताजनक बात है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। उत्तराखंड में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से लोगों को ये रफ्तार डरा रही है। यही वजह कि बढ़ते मामलों के सामने स्वास्थ्य विभाग की तमाम व्यवस्थाएं धराशायी हो गई। इसी बीच सीएम तीरथ सिंह रावत ने भरोसा दिया कि चाहे वेंटिलेटर हो या ऑक्सीजन या फिर इंजेक्शन, अस्पतालों में बेड की बात हो, किसी भी चीज की कोई कमी होने नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। तैयारियां की हैं पूरी तरह से। भारत सरकार से हमको हर जरूरत और जो आवश्यकता है कोविड के तहत, पीपी किट हो, वैक्सीन हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो सारा मिल रहा है और उसको हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर हमने बढ़ा दिए हैं, पहली उसकी तैयारी हमने किए हुए हैं सभी जगह। और साथ ही रविवार शनिवार को देहरादून के अंदर पूर्ण रूप से कर्फ्यू
पूरे प्रदेश के अंदर रविवार को कर्फ्यू, शाम के 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू ये हमने किया है। साथ ही देखिए, जो कोविड को लेकर के जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो सैटरडे संडे के लिए कर्फ्यू की निर्देश आए हैं, उसके अनुपालन के लिए लगातार हम लोग बैरियर लगवाएंगे। फोर्स वापस आ चुका है तो फोर्स की संख्या हमारी वहाँ पर बैरियर्स पे ज़्यादा रहेगी, जिससे कि जो अनावश्यक आवागमन हो रहा है या कोविड रेस्ट्रिक्शंस को जो फॉलो नहीं कर रहा, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर्स पे लगातार हमारी चेकिंग चल रही है। बाहर से आने वाले लोगों को जो RT-PCR रिपोर्ट लेकर के नहीं आ रहे हैं, उनका लगातार वहाँ पर सैम्पलिंग की जा रही है और टेस्टिंग कराने के बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। उधम सिंह नगर की बात कर लेते हैं, जहां कोरोना का कहर जारी है। सोमवार देर रात से मंगलवार तक 543 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि मेडिकल कॉलेज में चल रहे संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ कोरोना की दूसरी लहर में जिले में अब तक 16 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। रुद्रपुर में कोरोना का कहर जारी है। 3 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हो चुकी है। तो कोरोना महामारी के बीच मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत वेंटिलेटर की पड़ रही है, लेकिन रुड़की के सिविल अस्पताल में करीब 14 वेंटिलेटर ऐसे हैं जो धूल फांक रहे हैं। इतना ही नहीं, जरूरी सामान भी यहां पर धूल फांकता नजर आ रहा है। सिविल अस्पताल में कोविड संक्रमण के पहले चरण में कोरोना के मरीजों के लिए ICU बेड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके लिए सरकार ने सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर मशीन भी भेजी थी, लेकिन सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है। अभी तक ICU वार्ड तैयार नहीं हुआ है, जिससे लाखों रुपए की ये वेंटिलेटर मशीन और जो तमाम सामान है वो धूल फांक रहा है। जबकि उत्तराखंड में कोविड संक्रमण कितना बढ़ रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। ये वो वेंटिलेटर हैं जो कोरोना काल में पिछले साल मंगवाए गए थे मरीजों के लिए, लेकिन अब ये सफेद हाथी बन के रह गए, ये धूल फांक रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। पुलिस विभाग भी इससे अछूता नहीं रहा है। 24 मार्च से अब तक करीब 100 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि इनमें से सभी पुलिसकर्मी कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। इनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी वो हैं जो हरिद्वार कुंभ में ड्यूटी पर तैनात थे। हरिद्वार कुंभ में गए दूसरे पुलिसकर्मियों को एहतियातन क्वारंटीन किया गया है। कितने लोग आए, किसके संपर्क में आया, ये सब तो वो हमने पूछा डीएम साहब से, तो वो कहते कि हमें तो 4 से 8 बजे तक हूँ फिर मैं। कोरोना काल में देहरादून के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी बनी हुई है। वहीं देहरादून के मेडिकल स्टोरों में भी ये इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि रोजाना 10 से 15 लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए उनके पास आ रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन उनके पास मौजूद नहीं है। ऐसे में लोग मेडिकल स्टोर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस मामले में डीएम का कहना है कि रेमडेसिविर का स्टॉक अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और 1 से 2 दिनों में ये परेशानी खत्म हो जाएगी। जो दून हॉस्पिटल हमारा दून मेडिकल कॉलेज का, उसमें रेमडेसिविर की जो डोजेज़ हैं वो रिसीव हुई थी। उसके बाद कुछ डोजेज़ जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो है अलग अलग जगह CMO के डिस्पोजल पे रख करके वहाँ से हॉस्पिटल्स को जहाँ ज़रूरत है दी जा रही है। सप्लाई धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है और 1-2 दिन में ये पूरी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोरोना के बढ़ते मामले और सरकारी सिस्टम की लापरवाही को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को सभी सरकारी अस्पतालों में CT स्कैन लगाने, RT-PCR टेस्ट किट लाने और राज्य के सभी अस्पतालों और क्लिनिकों की संख्या बढ़ाने को कहा। कोर्ट ने अस्पतालों में ICU बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भी बढ़ाने के आदेश दिए। माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोविड रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई। उसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि हमारी राज्य सरकार ने कोविड से निपटने के कोई पर्याप्त प्रबंध नहीं करे हुए हैं। कम हॉस्पिटल्स हैं, कम वैक्सीनेशंस हैं, जो इंजेक्शन लगना चाहिए रेमडेसिविर वो आउट ऑफ स्टॉक है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हैं, बेड्स हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, मॉर्चरी फुल है और डॉक्टर्स के पास PPE किट्स नहीं हैं। पौड़ी के राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट में पढ़ने वाली 37 छात्राएं एक साथ कोरोना की चपेट में आ गईं, जिससे कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए। दरअसल इन छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव निकलने से पहले कॉलेज में एक छात्रा और एक शिक्षक कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद एहतियात के तौर पर 64 छात्राओं और 10 कॉलेज स्टाफ के सैंपल लिए गए थे।
जिनकी रिपोर्ट आई तो कॉलेज प्रशासन के रोंगटे खड़े हो गए। लोग 4-5 दिन पहले वहाँ पे 2 स्टूडेंट और एक टीचर पॉजिटिव आई थी, तो हमने सभी का जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई थी, जिसमें 64 लगभग स्टूडेंट और 10 जो था तो स्टाफ के सैंपल लिए गए थे। उसमें से टोटल 37 जो लोग वहाँ पे पॉजिटिव आए। तो वहाँ पे क्योंकि हमारे पास आइसोलेशन की व्यवस्था थी, वहाँ खाने पीने की भी उनकी व्यवस्था है, मेस चलती है, तो हमारी टीम वहाँ पे गई थी, इनको जरूरी दवाइयाँ सब दे करके आ गई थी। पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं, तो उसके बाद भी बाहर से आ रहे लोगों की जांच में ढिलाई नजर आ रही है। दूसरे प्रदेशों में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले कोरोना काल में वापस आए प्रवासी हालात सामान्य होने पर अपने घर वापस लौट गए थे, वहीं वो प्रवासी फिर काम छोड़कर दूसरे प्रदेशों से अब वापस आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच के लिए चेक पोस्ट बनाई है। उसकी डिमांड की गई है और निश्चित ही कुंभ से जो लौट रहे हैं उनको ही वहाँ पर डिप्यूट करके अच्छी तरह से सैंपलिंग कराई जाएगी। अभी तक से जनपद में कितने पॉजिटिव केसेज हैं? इस समय जनपद में 58 के आसपास पॉजिटिव केस हैं। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद अब महामारी का ये रूप ले चुका है। ऐसे में अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। वहीं रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने अस्पतालों में बेड उपलब्ध कराने के लिए दर-दर भटक रहे कोविड मरीजों को बेड मुहैया कराने के लिए एक पहल की है। विधायक ने सिंचाई विभाग के भवन को कोविड केयर सेंटर के लिए अधिग्रहण किया है, जिसमें करीब 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें कोविड मरीजों की तरह सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। वहीं प्रदीप बत्रा का कहना है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उन्होंने इस भवन में कोविड सेंटर बना दिया है। तो रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने कोविड मरीजों के लिए ये आइसोलेशन सेंटर बनाया है, जिसमें 150 बेड लगाए गए हैं। शहर में महामारी को देखते हुए हॉस्पिटल में जगह नहीं है, यहाँ से एम्स से लेके मैक्स तक बेड उपलब्ध नहीं है, और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो आइसोलेट होना चाहते हैं तो इस सेंटर का लाभ उठा सकते हैं। 150 बेड का प्राविधान है यहाँ पर। 50 बेड हमने लगाए हैं। 50 बेड ढकते फिर ऊपर दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल है, 150 बेड तक हम लोग यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत कारगर साबित होगा। जैसे कि लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो लोग घर में नहीं रहना चाह रहे हैं, यहाँ पे आइसोलेट हों। काशीपुर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जो भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसका ईमानदारी से उत्तराखंड सरकार पालन कर रही है। वैक्सीन को लेकर थोड़ी समस्या आई, लेकिन केंद्र ने बड़े पैमाने पर मदद की है। सभी अस्पतालों में वैक्सीन पहुंच चुकी है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार का उम्मीद से ज्यादा सहयोग मिल रहा है, और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में आम जनता को वैक्सीन का फायदा भी मिल रहा है। जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का ईमानदारी से उत्तराखंड गवर्नमेंट पालन कर रही है। और यही वजह है कि आज हमारे प्रदेश में जो वैक्सीन है, वैक्सीन को लेकर पूरी समस्या आई, लेकिन सेंटर ने हमारी बड़े पैमाने पर मदद की। सभी अस्पतालों में वैक्सीन लगभग पहुँच चुके हैं। उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सितारगंज की सेंट्रल जेल में 21 कैदियों की कोरोना संक्रमित रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी संक्रमित कैदियों को जेल परिसर में ही अलग से आइसोलेट किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग सितारगंज की ओर से सभी कैदियों को डॉक्टरी सुविधाएं भी जेल के अंदर ही दी जा रही हैं। तो 21 कैदियों को कोरोना हुआ। सैंपलिंग टीम उसके द्वारा इसी रविवार को केंद्रीय कारागार सितारगंज में बंदीगणों तथा स्टाफ की रैंडम सैंपलिंग की गई, जिसका कि रिजल्ट हमको कल रात प्राप्त हुआ। उसमें 21 बंदीगण कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनको कि हमारी टीम के द्वारा एक अलग बैरक में रखा जाएगा। खटीमा में कोविड संक्रमण के लगातार बढ़ने के चलते प्रशासन की ओर से आम जनता से कोविड नियमों के पालन और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से चलने की अपील की गई, लेकिन खटीमा में लगता नहीं कि लोग कोविड के खतरे को देखते हुए इन नियमों का पालन कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे शासन का आदेश भी है कि अनावश्यक लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के निर्देश दिया गया है। उसी क्रम में
तहसील में भी हमने जो इसके लिए अपना मेन गेट पर हमारे द्वारा एक पेटी रखवा दी गई है और उसमें जो भी प्रार्थना पत्र शिकायती प्रार्थना पत्र है उसमें वो डालेंगे और प्रवेश जो है हमारे द्वारा काफ़ी इसमें जो प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रकार के जो कार्य हैं उन्हीं के लिए व्यक्ति को जो अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और शेष के संबंध में उन्हें जो हमारी शिकायती हेल्पलाइन है 1905 नंबर है या फिर मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है तो उस पर कॉन्टैक्ट करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।